रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मसनद खिलाफत पर बैठे हैं तो कई फितनों ने सर उठाया। उनमें एक मसला जो है वो लश्कर उसामा का भी था, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जंग मोता के सिलसिले में रूमियों के खिलाफ जंग करने के लिए भेजा था। उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरबराही में इतने में रसूलुल्लाह की वफात हो जाती है। वो लश्कर जाते जाते रह गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह की वफात के बाद उस लश्कर को भेजने का फैसला किया कि रसूलुल्लाह ने उस लश्कर को रवाना किया था, वो जाएगा। सहाबा ने कहा ना भेजिए, खतरा है, कई फितने सर उठा चुके हैं, हमें फौज की जरूरत है, लश्कर की जरूरत है, ये लोग चले जाएंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, हमारे पास फौज कम रहेगी, हमारे पास लश्कर कम है, हम क्या करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अगर मदीने में सन्नाटा छा जाए और दरिंदे आकर मेरी टांगें नोचने लगे, मैं कैसे उस लश्कर को रोक दूं कि जिसको रवाना करने का हुक्म रसूलुल्लाह ने जारी कर दिया था। मैं उस लश्कर को भेजूंगा और मदीने के बाहर तक उसको रुखसत करने के लिए आए। 40 दिनों के बाद लश्कर उसामा कामयाब व कामरान वापस लौटा और लोगों को पता चला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की बरकत क्या है और उसकी तासीर क्या है। तीसरे नंबर पे जो आले इमरान में अल्लाह ने बयान फरमाई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। इस पैटर्न को एलैबोरेट कर रही हैं ये 3 आयतें। तीसरी आयत बयान कर रहा हूँ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम्हें वाकई अल्लाह से मोहब्बत है, तमहीद शुरू में बांधी थी उसको ज़हन में लाइए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हें वाकई अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी इत्तिबा और पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। फत्तबिऊनी, इत्तिबा का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान में तबिया से है, और तबिया अरबी ज़ुबान में गाय के बच्चे को कहते हैं जो 1 साल का होता है, और वो गाय का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे रहता है, जहाँ माँ बैठती है वहाँ बैठ जाता है, जहाँ चलने लगती है वहाँ चलने लग जाता है, बिल्कुल पीछे पीछे रहता है। वहाँ से फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा और पैरवी करो कि जहाँ मैं बैठूँ वहाँ बैठो, जहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़े हो जाओ, जहाँ चलूँ वहाँ चलो, जहाँ से मना करूँ रुक जाओ, जहाँ हुक्म दूँ चल पड़ो। फत्तबिऊनी, इस तरीके पर मेरी इत्तिबा और पैरवी करना होगी। और ये इत्तिबा और पैरवी की सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने, जब किबला तब्दील हुआ तो आपके सामने वाक़या मौजूद है कि नहीं, कि नमाज के अंदर ये नहीं देखा, जब रसूलुल्लाह का हुक्म मिला तो नमाज के अंदर रुकू के अंदर जो है अपना किबला तब्दील कर लिया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मसनद खिलाफत पर बैठे हैं तो कई फितनों ने सर उठाया। मानिईन ज़कात भी थे, झूठे मुद्दईन नबूवत भी थे, नाम के मुसलमान बगावत पर उतर आए और कई फितनों ने सर उठाया। उनमें एक मसला जो है वो लश्कर उसामा का भी था, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जंग मोता के सिलसिले में रूमियों के खिलाफ जंग करने के लिए भेजा था। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरबराही में इतने में रसूलुल्लाह की वफात हो जाती है। वो लश्कर जाते जाते रह गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह की वफात के बाद उस लश्कर को भेजने का फैसला किया कि रसूलुल्लाह ने उस लश्कर को रवाना किया था, वो जाएगा। सहाबा ने कहा ना भेजिए, खतरा है, कई फितने सर उठा चुके हैं, हमें फौज की जरूरत है, लश्कर की जरूरत है, ये लोग चले जाएंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, हमारे पास फौज कम रहेगी, हमारे पास लश्कर कम है, हम क्या करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनिए और बात खत्म करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अगर मदीने में सन्नाटा छा जाए और दरिंदे आकर मेरी टांगें नोचने लगे, मैं कैसे उस लश्कर को रोक दूं कि जिसको रवाना करने का हुक्म रसूलुल्लाह ने जारी कर दिया था। मैं उस लश्कर को भेजूंगा और मदीने के बाहर तक उसको रुखसत करने के लिए आए। 40 दिनों के बाद लश्कर उसामा कामयाब व कामरान वापस लौटा और लोगों को पता चला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की बरकत क्या है और उसकी तासीर क्या है। ये सहाबा ने इस तरीके पे रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत, मेरे फरमान, मेरे हुक्म को तरजीह दी, उसने मेरे साथ मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मअई फिल जन्नह, और जो मेरे साथ इस तरीके से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।